मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में बीजेपी नेताओं को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। उनसे जब पूछा गया कि बीजेपी छत्तीसगढ़ में भी गुजरात पैटर्न में टिकट वितरण करेगी, इस पर सीएम बघेल ने कहा कि बीजेपी के किसी भी नेता को टिकट नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि मैं कब से बोल रहा हूं, सभी नेता जबरदस्ती अपना नंबर बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, बिना मुद्दे को मुद्दा बनाकर आंदोलन करते हैं। बीजेपी के किसी नेता को टिकट नहीं मिलेगा। वहीं सीएम ने भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर कहा कि बहुत जल्द कांग्रेस प्रत्याशी के नाम की घोषणा हो जाएगी। बीजेपी इंतजार कर रही थी, लेकिन उन्होंने जारी कर दिया है। उन्होंने कहा कि ये चुनाव मतदाता तय करते हैं। हम 4 साल की उपलब्धि को लेकर जनता के बीच जाएंगे। हम भानु प्रतापपुर सीट को बचाने में सफल रहेंगे। आज भेंट मुलाकात कार्यक्रम में डोंगरगढ़ और खुज्जी विधानसभा 2 और 17 तारीख को नामांकन भरने जाएंगे। आखिरी दिन है, तो आखिरी दिन तो वहाँ रहना पड़ेगा भानु प्रतापपुर के नामांकन में। आप लोगों की तरफ से कोई सवाल? सर, पिछली बार खैरागढ़ के उपचुनाव में देखा गया था कि बीजेपी वेट कर रही थी कि कांग्रेस कब अपना प्रत्याशी सामने लाएगी, उसके बाद हम प्रत्याशी लाएंगे। इस बार जब ये बातें सामने आने लगी कि ये प्रत्याशी हो सकते हैं, तो उसके पहले बीजेपी ने तत्काल ये जारी कर दिया। प्रमानंद नेताम कह रहे थे कि काफ़ी फेवरेबल कंडीशन है हमारे लिए। देखिए, ये तो चुनाव है और मतदाता तय करते हैं, और हम लोग अपने सरकार के 4 साल की उपलब्धि लेके जनता के बीच में जाएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि भानु प्रतापपुर जो हमारी सीट है उसे हम बचाने में सफल होंगे। सर, ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से गुजरात में बीजेपी ने टिकट वितरण किया, उसी तरीके से छत्तीसगढ़ में भी टिकट वितरण किया जाएगा। जो पुराने चेहरे हैं, जो नए चेहरे हैं, उनको मौका दिया जाएगा। मैं इन लोगों को बोल रहा हूँ कि जब से कि आप लोगों को किसी की टिकट नहीं मिलेगी, विधानसभा में बोला आप लोगों को किसी की टिकट मिलने वाली नहीं है। सब लोग ज़बरदस्ती अपने नंबर बढ़ाने के लिए यहाँ बिना मुद्दे के मुद्दा बनाते हो, तो इससे कुछ होना जाना नहीं है। टिकट नहीं मिलना है, वो बात मानते नहीं थे। आप खुद कह रहे हो कि गुजरात के तर्ज पर यहाँ भी टिकट कटेगी। छत्तीसगढ़ में 5 नए मेडिकल कॉलेज के प्रस्ताव आए हैं, किस तरह से देखते हैं इसे? देखिए, हमारी सरकार लगातार मेडिकल एजुकेशन के प्रति गंभीर है, और अभी तक के हमारे 10 लोकसभा में मेडिकल कॉलेज हो गए। केवल जांजगीर चांपा लोकसभा है वो बचा है। वहाँ भी करने के बाद हमारा लक्ष्य है कि हर ज़िले में, पहले हर बड़े ज़िले में करें, उसके बाद फिर अन्य ज़िलों में करें। तो हमारा उद्देश्य यही है कि पहले लोकसभा इस तक कंप्लीट हो जाए, उसके बाद। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अखिलेश तिवारी लाइव जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी नेताओं पर एक बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि अपनी वाहवाही बटोरने के लिए काम करते हैं। बिल्कुल रवि, जिस तरीके से सर्व आदिवासी समाज की जो विविधता है वो दिखाई पड़ रही है, और निश्चित तौर पे ये विविधता जो है छत्तीसगढ़ में काफी प्रभावकारी भी है। सर्ववादी समाज जो आदिवासी समाज है, उनका मानना है कि अगर 32% से कम आरक्षण मिल चुके हैं तो निश्चित तौर पर उपराम की जाएगी। इसके साथ साथ अगर बात की जाए पिछले वर्ष की बात की जाए, इसी कड़ी में ही सुप्रीम कोर्ट में लगाया गया था, हाई कोर्ट में भी याचिका लगाई गई थी कि जो 32% है उसको किस आधार पर किया जा रहा है। बल्कि जो अन्य अगर राज्य की बात की जाए तो लगभग गुजरात की बात की जाए, उत्तर प्रदेश की बात की जाए, या फिर बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो अलग अलग स्थानों में अलग अलग आरक्षण है। लेकिन छत्तीसगढ़ जो है आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ अगर आरक्षण की जो दर है अगर किया गया है तो एक निश्चित पैमाने पर माना जा रहा है, सही किया जा रहा है। लेकिन छत्तीसगढ़ में 32% के आरक्षण की जो घोषणा की गई थी, जैसे ही कांग्रेस सत्ता में बैठी उसके बाद से ही जो आरक्षण की दर है उसको घटाने का प्रयास किया जा रहा था। हाईकोर्ट ने निर्देश जारी कर दिया है कि 32% से घटा करके सीधा 18% पे ला दिए हैं, और निश्चित तौर पे 18% आए, उसके बाद फिर 2% और बढ़ाने की कवायद जो थी वो पूर्ण हो गई है। तो कुल मिलाकर आदिवासी लोगों को जो है 20% का जो आरक्षण है वो मिलते जा रहा है। इसी कड़ी में अगर अपनी जो आने वाली पीढ़ी है उसको किस आधार पर तय किया जाए, कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस आदिवासी समाज रखी है। उसी के कड़ी में उग्र आंदोलन की ओर बढ़ती नजर आ रही है, जिसका खामियाजा जो राजनीतिक है उसमें सर्व आदिवासी समाज जो है वो सहभागिता भी नहीं निभाई है। इसके साथ साथ अलग अलग तीनों में वो जिस तरीके से उग्र आंदोलन की जो कड़ी जोड़ने की प्रारंभिक
वो कड़ी जोड़ते जा रही है। आज की अगर बात की जाए, जितने भी जो भी चीजें हैं जिसकी जो बॉर्डर और जो अलग अलग चीजों को जोड़ती नजर आती है, वो जिले के जो नेशनल हाईवे है उसको लगातार ये है, जिसके वजह से ही आवागमन में काफी ज्यादा बाधित हुआ है। और खासतौर से आज भेंट मुलाकात का जो दौर है डूंगरगढ़ में, वहाँ नेशनल हाईवे 53 पड़ती है, जहाँ की जो रोड है उसको भी जाम कर दिया गया है। तो एक बड़ा आंदोलन देखने को मिल रहा है। और आने वाले कल में अगर इस आंदोलन की यही प्रगति रहती है तो निश्चित तौर पे सरकार को झुकना ही पड़ेगा। और झुकाव भी हो गया है, क्योंकि विधानसभा सत्र का जो विशेष सत्र का आयोजन किया गया है वो इतिहास में पहली बार दर्ज किया गया है। जी रवि। अखिलेश, अगर हम भानु प्रतापपुर सीट की बात करें तो क्या कांग्रेस के सामने कोई चुनौती नहीं होगी? क्या एक तरफा चुनाव हो जाएगा? क्या उन्होंने कहा, भूपेश बघेल ने कहा है कि हम जो सीट है बचाने में कामयाब होंगे? बिल्कुल, जिस तरीके से जो भानु प्रतापपुर चुनाव की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा आदिवासी ही निवास करते हैं। और जो पद था मनोज भंडारी, वो खुद आदिवासी समाज से आए हुए थे। और जो आदिवासी सर्व आदिवासी समाज के जो अध्यक्ष रहे, उनका बयान भी आया कहीं ना कहीं जो 32% से कम जो आरक्षण उनको देन हुई थी, उसी की वजह से ही मनोज भंडारी को हार्ट अटैक आया, जिसकी वजह से निधन मानी जा रही है। ये सर्व आदिवासी समाज की जो बयान है वो लगातार मीडिया में घुलती नजर आ रही थी। लेकिन एक बात और स्पष्ट है कि जिस तरीके से आदिवासी समाज नाराज है, तो कहीं ना कहीं भानु प्रताप की सीट है वो कांग्रेस से छिनती हुई नजर आ रही है। अगर यही कड़ी में अगर जोड़ते नजर आए अगर भाजपा को, तो वो लगभग एक कदम आगे बढ़कर के इस फैसलों को चुनौती भी दे रहे हैं। अगर वहाँ घोषणा भी किया जा रहा है, अगर जैसे ही ब्रह्मानंद नेताम का अगर सीट पूर्ण होता है और वो जीत करके आते हैं, जो आदिवासी जो भाजपा के कैंडिडेट खड़े हुए हैं, अगर वो जीत करके आते हैं तो निश्चित तौर पे इस विविधता में उनको 32% का जो आरक्षण है वो देने की कवायद निश्चित तौर पे की जाएगी। लेकिन भानु प्रताप की सीट को अगर कांग्रेस नहीं बचा पाती है तो निश्चित तौर पे 2023 की जो चुनाव है उसमें एक बड़ी मुकाबला भी देखने को मिल सकती है। तिवारी जी, आपसे समझने की कोशिश करेंगे। आप जमीनी स्तर पर पत्रकारिता करते रहते हैं, लेकिन जो भानु प्रतापपुर की जो सीट है, कांग्रेस कुछ भी कहे कि हम सीट बचाने में कामयाब होंगे, लेकिन आप जब जमीनी स्तर पर पत्रकारिता करने जाते हैं वहां पर, तो वहां की स्थिति क्या है? वहां पर लोग, जनता क्या चाहती है, लोग क्या चाहते हैं वहां पर? देखिए, अगर धरातल की बात की जाए तो अभी हाल ही में भानु प्रतापपुर से रिपोर्टिंग करके आया, वस्तु स्थिति को जान करके आए। वहां की जो मंशा है, खासतौर से आदिवासी समाज की अगर बात की जाए तो आदिवासी समाज अभी कांग्रेस पार्टी से नाराज नजर आ रही है। इसके साथ साथ इसका सीधा फायदा जो है वो भाजपा को मिलने वाली है। कहीं ना कहीं एक देखने को भी मिल रहा है, क्योंकि जो कांकेर जिले जो भानु प्रताप विधानसभा क्षेत्र है, सबसे बड़ी जो संख्या है वो आदिवासियों की है और आदिवासी ही वहां सत्ता पे काबिज होते हैं। तो निश्चित तौर पे वहां की जो युवा है, चाहे बुजुर्गों की बात की जाए, सीधा भूपेश बघेल के ऊपर तंज कर रहे हैं। अगर 32% की आरक्षण नहीं देन होती है तो निश्चित तौर पे अब की बात कांग्रेस सत्ता है वो डगमगाती हुई नजर आएगी। अंदर की अगर बात की जाए तो लगभग वहां की वस्तु स्थिति यही प्रदर्शित हो रही है। युवा भी नाराज है, वहां के बुजुर्ग भी नाराज है, क्योंकि जाहिर सी बात है आरक्षण अगर नहीं मिल पाती है तो हर एक में विरोधता होती है। और इसी की कड़ी में अगर भानु प्रतापपुर की अगर सीट बचानी होगी कांग्रेस को, तो निश्चित तौर पे आरक्षण के ऊपर एक विशेष सत्र बुला करके निश्चित तौर पे 32% करने की जो तैयारी है वो नजर आ रही है। जी अखिलेश जी, भूपेश बघेल ने यह भी कहा था कि हम जनता के बीच जो अपने विकास कार्य हैं, जो भी कामकाज किया उन्होंने, उसको लेकर जनता के बीच जाएंगे। लेकिन जो वहाँ की असल समस्याएं हैं उनसे क्या मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अवगत हैं? उन समस्याओं पे अभी तक काम हुआ है? क्योंकि बहुत सारी समस्या, आपने एक बात की कि आरक्षण को लेकर बहुत बड़ा मुद्दा उठ रहा है वहां पर, तो क्या इन मुद्दों से अवगत हैं भूपेश बघेल? इन पर कुछ काम करने की जरूरत है या फिर सीट ऐसे निकल जाएगी उनकी? देखिए, काम करने के लिए एक नेता को बहुत सारे काम होते हैं। निश्चित तौर पे जो शासन होता है वो प्रशासन के ऊपर डिपेंड रहता है कि कहीं ना कहीं शासन की जो दबाव प्रणाली है, या फिर बात करें प्रशासन को जो जिम्मेदारी दी जाती है, वहां की कलेक्टर को जिम्मेदारी दी जाती है, चाहे जो 5 मूल हमारी जो समस्याएं है उसका निराकरण करने के संविधान में भी उल्लेख है। लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रशासन है वो लापरवाही बरतते हैं और उसी का लापरवाही का खामियाजा शासन को भुगतना पड़ता है। जिसकी कड़ी को अगर आगे बढ़ना है तो स्पष्ट रूप से मिलता है कि अगर प्रशासन अच्छे तौर तरीके से काम करती तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल या कांग्रेस जो सत्ता में काबिज है उसको मुंह रुकाना या फिर झुकना नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ एक कार्य स्पष्ट है कि जिस तरीके से प्रशासन की जो कार्य प्रणाली है, इसी की वजह को देखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात की जो दौर है उसमें आगे बढ़ते जा रहे हैं।
और इसी कड़ी में ही कई प्रशासन के ऐसे अधिकारी हैं जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, उनको तत्काल निलंबित भी कर दिया जा रहा है। एक बड़ी समस्या भी है और आदिवासी समाज के लिए एक बड़ा विकल्प के तौर पे भी है कि अगर सीट को किस तरीके से साधते हैं, वहां की आम जनता किस तरीके से साध करके रखती है, या फिर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जो विशेष सत्र का जो आयोजन किया गया है वो किस तरीके से काबिज हो पाती है, ये देखने वाला विषय रहेगा। अगर इस विधानसभा सत्र में अगर 32 की आरक्षण गेन हो जाती है तो निश्चित तौर पे चुनाव की जो रणनीति है और विचारणी है वो अलग कहीं ना कहीं एक अलग बिंदु पे जाकर केंद्रित होगी। लेकिन बहरहाल अभी आप देखना होगा कि आखिर क्या रणनीति भूपेश बघेल और उसकी टीम अपनाती है और आगे चल के सत्ता किस तरीके से काबिज कर पाती है, ये देखने वाली बात रहेगी।